नमस्कार। आज रविवार का दिन, सुबह का समय और अक्टूबर की 18 तारीख। अरुण के 4 दोहे, वाचन, विवेचन और आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण। पहला दोहा, कुल 4 दोहे पढ़ूंगा, उसमें से ये पहला दोहा। जिस इलाज से दर्द हो रख तू अपने पास, रोग हमें वह चाहिए जो होता बिन त्रास। सांसारिक सुखों के लिए हम परेशान हैं। सांसारिक सुख की लालसा ही मूल रोग है। जो रोग सबको चाहिए ऐसा रोग है। कौन सा? सांसारिक सुख की लालसा ही मूल रोग है, पर इस रोग का सर्वत्र स्वागत है, क्योंकि इसके रोग होने की हमें जानकारी ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि ये भी रोग है और उससे कोई परेशानी होती दिखती नहीं है ऊपर ऊपर। इसलिए हम कहते हैं ये रोग हमें चाहिए। कौन सा रोग? सांसारिक सुख की लालसा का रोग हमें चाहिए। ये रोग हमें एक भोग वस्तु प्रतीत हो रहा है। सांसारिकता से मुक्त होता जीव सुख साधनों से वंचित होता देख घबरा जाता है। सांसारिकता से मुक्त होता जीव कोशिश करता है कभी कभी ये सांसारिकता से मुक्त होने की, लेकिन जब मुक्त होने लगता है या मुक्त होने की कोशिशों में लगा रहता है तो सुख साधनों से वंचित हो जाएगा, यह कल्पना उसे घबरा देती है, उसमें घबराहट पैदा कर देती है, उसे त्रास देने लगती है, उसको एक त्रासदी लगने लगती है। लालसा से मुक्त होना चाहे तो भी लालसा से मुक्त होने पर सुख सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे, यह कल्पना बड़ी भयावनी लगती है, बड़ी त्रासदी लगती है। फिर सुख साधनों की ओर आदमी खिंच जाता है। उससे मुक्त होना चाहता होगा भी तो भी मुक्त होना बड़ा त्रासदायी काम लगता है और इसलिए वो उससे फिर मुक्त हो नहीं हो पाता, उसकी तरफ खिंच जाता है। वंचना से होने वाली घबराहट, सुख सुविधा की वंचना से होने वाली घबराहट जो है उसे बेचैन कर देती है। इस बेचैनी से भागकर वह सांसारिक सुखों की रोग को फिर चाहने लगता है। तो एक तरफ चाहना है सुख सुविधा की और दूसरी तरफ चाहना है मुक्ति की, लेकिन मुक्ति की चाहना जो है बड़ी भयावह लगती है, वंचनाओं से भरी हुई लगती है, और सुख सुविधा की जो चाहना है वो सुखकर लगती है, अच्छी लगती है, प्रिय कर लगती है। इसलिए आदमी पर सुख सुविधा की ओर चला जाता है। दूसरा दोहा, मेरा कर्ता कर रहा कर्ता बिन नहीं काम, उसके हाथों हो रहा बिन कर्ता का काम। मेरे अंदर जो कर्ता है, अहंकार है, मैं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं है, ये सब कुछ मुझे मेरी वजह से है, मेरे कारण है। ये जो कर्ता का भाव है इसके बिना कोई काम हम कर ही नहीं पाते। पहले कर्ता का भाव आ जाए तो वो करने लगता है अपने आप। उसके हाथों हो रहा, ये सच्चाई तो यह है कि सारी चीजें जो हैं वो उसके हाथों हो रही हैं। कर्ता ये खाली एक भ्रामक कल्पना है जो बीच में आकर खड़ी हो गई है और जो कहती है कि मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं कर रही हूं। ये भ्रामक कल्पना कह रही है, लेकिन ये भ्रामक कल्पना भी जो है, उसका जो भ्रम है, उस भ्रम का कर्ता भी वो है, उसके हाथों सब कुछ हो रहा है। भ्रम भी वही कर रहा है और भ्रम का खुलासा भी वही कर रहा है। और ये भ्रम जो कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ये सारा जो है एक भ्रमवश हो रहा है। किसी भी काम या प्रयत्न का कोई कर्ता तो होता ही है,
हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ बिना कर्ता के काम नहीं होता। कर्ता अपरिहार्य है, परंतु कर्ता भाव अपरिहार्य नहीं। कर्ता भाव अपरिहार्य नहीं है, कर्ता अपरिहार्य है। फिर भी सारे काम अहंकार के स्पर्श बिना नहीं होते। जो ध्यानस्थ है, अहम भाव से मुक्त है, और फलतः उसके हाथों जो भी घटना घटता है उसमें कोई भी कर्ता भाव नहीं होता। फल पाने की बेचैनी नहीं होती, असफलता का भय नहीं होता, गौरव पाने की अपेक्षा नहीं होती। जो घटता है वो बस घटता है, होता है, किया जाता है, उसका कोई कर्ता नहीं होता, होता जाता है। अब तीसरा दोहा। हमको ना पहचान है किसको साधु जान, मेरा साधु है वही जिसका हो गुणगान। कौन साधु है और कौन असाधु है इसकी पहचान तो नहीं है, लेकिन जिसका गुणगान होता है वो निश्चित साधु होगा, ये हमारी समझ है। और यही हमारी भ्रमपूर्ण समझ के कारण हम लोगों को जो जो प्रचलित हो गए हैं साधु के रूप में, हम उनको साधु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि कौन साधु और कौन असाधु है इसकी पहचान करने की क्षमता हमारे में नहीं है, क्योंकि हमने अपने खुद का असाधुत्व देखा नहीं है। साधु समझे जाने वाले व्यक्ति साधु हैं या नहीं, यह बतलाना संभव नहीं है। इसी कारण दुनिया जिसे पूछती है उसी को साधु मान लेना हमें सुविधाजनक मालूम पड़ता है। साधुता को साधुता की प्रतीति रखने वाले ही पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि साधुता को साधुता की पहचान रखने वाले ही लोग दूसरों की साधुता को ठीक ठीक समझ पाते हैं। और जिनके पास ये साधुता नहीं है वो खाली ऊपर ऊपर से पहचानने लगते हैं कौन साधु है कौन असाधु है, और जिसको दुनिया साधु कहती है उसको साधु कहने लगते हैं। परंतु इस स्वभाव का साधुता स्वभाव है, परंतु इस स्वभाव का आविर्भाव या नाटक भी संभव है। इस नाटक से सम्मोहित होकर बाबाबाजी के चक्कर में ऐसे में फंस जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अनेकों लोग बाबाबाजी में बाबाबाजी जो चल रही है जगह, ये बाबा वो बाबा वो बाबा, उसमें इसलिए फंस जाते हैं कि उनको साधुता की पहचान नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने भीतर छुपी हुई असाधुता का कोई ज्ञान नहीं है। और अब आखिरी है चौथा दोहा कि स्वार्थ धर स्वार्थ करो, परमारथ दो छोड़। परमारथ की बातें जिनको स्वार्थ प्रिय है वो स्वार्थ ही करें, कोई परेशानी नहीं है। इस मायावी जगत में रहने वाला आदमी तो स्वार्थी होता ही है, और अगर वो स्वार्थ करता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्वार्थ करता रहे। परमारथ के नाम पर करो न स्वार्थ हो। लेकिन अगर तुम स्वार्थ करते हो, उस स्वार्थ को परमारथ समझ के कर रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये मत करो, ये ढोंग है, ये ढोंग है, एक झूठा आवरण है जिसके भीतर छुप करके तुम अपना स्वार्थ कर रहे हो। स्व पहचान लो, अपने स्वार्थ को पहचान लो कि ये स्वार्थ है, और करते जाओ, कोई परेशानी नहीं है, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ता है कब है? जब तुम परमारथ करने की बात करते हो, करते स्वार्थ हो। सांसारिक व्यक्तियों को सांसारिकता में जब तक रस मिल रहा है उसी में डूबे रहना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। परमारथ की बात उन्हें अंतर संघर्ष में उलझा देगी, फिर वो परमारथ की चिंता न करें, क्योंकि परमारथ की चिंता करने लगे तो वो संघर्ष में आ जाएंगे, उनके भीतर एक अंतर संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जाग जाएगा। जो परमारथ की ओर प्रेरित हैं उन्हें ही उस ओर यात्रा शुरू करनी चाहिए। एक बार इस ओर चलना शुरू हो जाए, फिर स्वार्थ या अहंकार के छल कपट से बचकर रहना होगा। धार्मिकता की होड़ लगाकर उसमें गर्व का आनंद लेने वाले व्यक्ति धार्मिक नहीं, दाम्भिक हैं। अंदर तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे धार्मिकता की होड़ है उनके बीच में, धार्मिकता को वो अपनाना चाहते हैं, लेकिन अपनाते अपनाते उनमें एक अहंकार जाग उठता है कि वो धार्मिक हैं।
ऐसा अहंकार जिनमें धार्मिकता का जाग जाए वो धार्मिक नहीं, वो दाम्भिक हैं, दंभ से भरे हुए हैं। चलिए आज के दोहे 4 दोहे हमने पढ़ लिए हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।